2024 JAIB के पहले साइकिल का जो एग्जाम्स है वो काफ़ी करीब है। इफ़ आई रिमाइंड यू, 8 जून से आपके जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। 8 जून को RBWM का एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी करीब है ये एग्ज़ाम्स। एंड इस समय हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये वाला नहीं, अगला वाला हम जो साइकिल है उसमें हम अटेम्प्ट करेंगे जैब एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि आप लास्ट के कुछ हफ्तों में प्रिपरेशन करके जैब एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट वी विल बी लुकिंग एट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जस्ट बता दूं, अगर आप लोग में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब एग्जाम जो कि अभी होने वाला है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर कि कोई ना कोई आपको हेल्प करे इस चीज से रिलेटेड। एंड EduTap हैज कम अप विद दिस वंडरफुल मास्टर कोर्स, जहां पर आपको जैब के चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड नोट्स मिल जाते हैं। यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल एज लाइव क्लासेस। ठीक है, तो इन सभी को अगर आप अवेल करना चाहते हो, आप डेफिनेटली क्लिक कर सकते हो ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको इन चीजों से रिलेटेड, मास्टर कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर ऐसा है कि आपका एक ना एक सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है और बाकी जो कंपोनेंट्स है उसके लिए आपको कोर्स चाहिए, दैट इज आल्सो अवेलेबल। एंड इफ यू आर अवेलिंग इट नाउ, देन डेफिनेटली आपको ये कोड JAB85 यूज करना चाहिए, विच विल डेफिनेटली रिड्यूस द अमाउंट। ठीक है, 85% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन ईच ऑफ दीज कोर्सेज। सो आज का हमारा एजेंडा है ये समझना कि लास्ट के कुछ समय में प्रिपरेशन करके क्या हम डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जैब एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहां पर देखिए, पासिंग क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से दिया हुआ है। मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द एग्जाम इज 50 आउट ऑफ 100, यानी कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। यू जस्ट हैव टू गेट 50 आउट ऑफ 100। एंड अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो, देन सोने पे सुहागा, यू जस्ट नीड 45 मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट सो एज टू क्लियर। एंड किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा चाहिए आपको जो आपका फेवरेट है, ताकि आपका टोटल जो है 200 मार्क्स का हो जाए, राइट। तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड इसका एवरेज बन रहा है अराउंड आपका जो है, अगर आप 50% मार्क्स के लिए भी एम कर रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम, एटलीस्ट पुट इन 100% एफर्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। सो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पर मुझे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं या फिर किसी और से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। आपका कॉम्पिटिशन आप खुद ही हो इस एग्जाम में। इसके साथ साथ आपको बस एम करना है कि 60% मार्क्स आ जाए या 60% के आसपास आ जाए, तो वो काफी, इतना एम रहेगा तो 50-55% तो आ ही जाएंगे। इसके लिए आपको पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ना है, जस्ट 60 to 70% ऑफ द सिलेबस अगर आप पढ़ोगे, देन दैट विल बी कंप्लीटली इनफ। जिस भी बैकग्राउंड से हो आप, जो भी आपने पढ़ रखा है, लेट मी टेल यू, इस लास्ट 4 वीक्स या फिर 1 मंथ या फिर उससे ज्यादा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज डेफिनेटली इनफ, सो दैट आप इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके अपने प्रिपरेशन को करो। ठीक है, तो हमें पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो सर पढ़ना क्या है? ठीक है, 60 to 70% आपने कह तो दिया, बहुत ही आसान है आपके लिए कहना, बट हम क्या पढ़े ये तो बता दो। यस, दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसमें 60 to 70% का सिलेबस। ये कौन सा सिलेबस है, कहां से पढ़ना है, फटाफट से देख लेते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो एक्चुअली आपका फर्स्ट पेपर था, बट नाउ RBWM जो है 8 को हो रहा है, देन 9 जून को आपका IND-IFS का पेपर हो रहा है, बट देन विल स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पर आपके सोर्सेज बन जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज मैकमिलन बुक मॉड्यूल ABCD, चारों ही मॉड्यूल जो आपका IBF की बुक है, यू हैव टू प्रिपेयर। बट कुछ कॉन्सेप्ट्स लेट मी टेल यू कि मॉड्यूल बी में थोड़े कॉन्सेप्ट है और डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, तो उसके लिए आप जा सकते हो टू गो थ्रू द NCERT क्लास 12 की जो है वो आप एक बार पढ़ लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT क्लास 12 की। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उससे मॉड्यूल A एंड B आपका तो इजी हो जाएगा, राइट। जब हम इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या हमें कौन से सोर्स से प्रिपेयर करना है। वी शुड ऑल्सो बी अवेयर कि जब हम इस बुक को खोलें तो सारे के सारे मॉड्यूल्स क्या मुझे पढ़ने हैं या फिर कोई सीक्वेंस में मुझे पढ़ना है।
अगर आपके पास इतना टाइम है कि सारे के सारे मॉड्यूल्स आप पढ़ सको, दैट इज वेल एंड गुड, बट फॉर आई एंड IFS आई वुड से मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल डी सबसे पहले पकड़िए, इसके बाद मॉड्यूल ए एंड बी आप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर स्टडिंग मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी के जो चैप्टर्स है काफी लेंदी है, एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बेनिफिट आपका उतना नहीं है, बट आपका टाइम पूरा 1 महीना भी आप मॉड्यूल सी पढ़ते हुए बैठ सकते हो, राइट। तो मैं आपको उनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा जो आपको पढ़ने हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। आगे तो अच्छा, बट मॉड्यूल डी ए एंड बी थोड़ा सा अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेंगे। सो लेट्स सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन दिस यहाँ पर जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मॉड्यूल ए है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड। लेट मी टेल यू, मॉड्यूल ए में आपको काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो फैक्ट्स वगैरह ज्यादा आते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप आई वुड से छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ देना है, यू हैव टू गो थ्रू द बुक के पीछे जो क्वेश्चंस आपके हैं एज वेल एज समरी जो दिया हुआ है उसको आपको डेफिनेटली रिफर करना है हर एक चैप्टर का, बट मेन टेक्स्ट जो है वो आप छोड़ सकते हो। तो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यहाँ पर रेड में जो दिया हुआ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बाकी जो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं ब्लैक में, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 and 5 चैप्टर, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 5, 8, 9, 10, ये तीनों तो बहुत ही क्विंटेसेंशियल चैप्टर्स है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मॉड्यूल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 8, 9 एटलीस्ट ये दो चैप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी जो रेड में है, एटलीस्ट बैकग्राउंड में जो दिया हुआ इस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस एज वेल एज समरी दी हुई है वो तो आपको पढ़ना है। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल बी, मॉड्यूल बी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपकी थोड़ी डीप होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो 12 and 13 ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 14, 15 आई वुड से 17 and 18 ये चारों आपके जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप देख सकते हो टॉपिक से भी मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ओवरव्यू थोड़ा सा आप ले सकते हो, बट ये 17, 18 दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीडीपी कॉन्सेप्ट्स ये भी आपको पढ़ना है ना। मूविंग टू मॉड्यूल सी, अब यहाँ पर मॉड्यूल सी में जो चैप्टर्स के नेम से उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर्स काफी ज्यादा लेंदी है, ठीक है। इसीलिए कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ मोस्टली क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड आते हैं, तो यू हैव टू रीड एंड रिवाइज ऑल्सो अगेन एंड अगेन। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, देख रहे हो आप इतने सारे बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, इतने सारे बैंक्स है, सबके बारे में सबके डिटेल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि डी पढ़ लीजिए, ए भी पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सी पे जाइएगा, बिकॉज काफी लेंदी चैप्टर्स है। बैंकिंग लॉस यहाँ पर RBI एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, दीज आर इंपॉर्टेंट। आई वुड से 25 भी थोड़ा सा है, बट रेस्ट ऑफ द 3 थोड़ा ओवरव्यू लेके आप छोड़ सकते हैं। मूविंग टू मॉड्यूल डी, सो मॉड्यूल डी आई वुड से इज द किंग। यहाँ पर ये नहीं प्रिपेयर किया तो आई एंड IFS थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्लियर होना। तो ये कौन सा मॉड्यूल है, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर बोनस चीज ये है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ के साथ मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर्स छोटे छोटे हैं आपके मॉड्यूल डी में, एंड प्रिपरेशन करते हुए पढ़ते हुए आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। नॉट इनिशियली बट लेटर ऑन, 1-2 बार अगर आप पढ़ोगे, दूसरी बार में काफी मजा आता है ये सब पढ़ते हुए, एंड जानते हुए और रिवाइज करते हुए और भी ज्यादा मजा होता है। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हियर 30 अगर आप देखो यहाँ, इससे आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड कि अक्टूबर 2023 में लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर पूछे गए हैं। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट। 32, 35, 36, 37 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत अच्छे से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। 38, 39, 43, 45, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली पढ़ना है। एक ऐसा चैप्टर है जो आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो यहाँ पर, दैट इज चैप्टर 42। अरे भाई 45 में से एक चैप्टर पूरा पूरा छोड़ दिया तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, एंड 44 में से उतने सारे क्वेश्चंस आते भी नहीं है, सो यू कैन लीव। बाकी के जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं इनको आपको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू एटलीस्ट गो थ्रू द
क्वेश्चंस दैट आर गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर, इसके साथ जो समरी दी हुई है उसको भी आपको डेफिनेटली पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ मॉड्यूल डी के लिए मैं कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज 44 को छोड़ के तो बाकी चैप्टर्स आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द आई एंड आईएफएस। नाउ मूविंग टू पीपीबी, ठीक है। पीपीबी में आपके जो है थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन जो आते हैं केस स्टडी बेस्ड काफी सारे आ जाते हैं, राइट। सो हियर द सोर्सेस आर, द बुक ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड सोर्स। मॉड्यूल सी एंड डी को अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंड मॉड्यूल ए एंड बी ऑल्सो। बट कुछ आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं, डेडलाइन जो दिया हुआ है आपको उसके अंदर, यानी कि 2023 दिसंबर के अंदर जो सर्कुलर्स आए हैं रेगुलेशंस रिलेटेड चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू लेट यू नो द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, and here we have module A, general banking operations। general banking operations में जो important topics है, you can see chapter 1 2 3 4 5 6 8 and 10, right। so these are the most important chapters I would say। बाकी 7 9 and 11 you can go for an overview। बैक साइड जो क्वेश्चंस है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि उनके साथ साथ समरी को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये 6 8 and 10 these are the very important। and let me tell you, अगर आप पीपीबी की अच्छे से जो है मार्क्स अच्छे से ऑब्वियसली हमें लाने ही हैं, तो मॉड्यूल ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। दीज टू मॉड्यूल्स डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर रियली वेल। एंड लेट मी टेल यू, मॉड्यूल सी एंड डी में से कोई एक मॉड्यूल करने पर भी चलेगा, ठीक है। बिकॉज मॉड्यूल सी जो है इसमें आप टॉपिक्स चुन सकते हो, एंड मॉड्यूल डी में आपके एथिक्स रिलेटेड है। मॉड्यूल डी में आप चैप्टर्स नहीं चुन सकते, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरलिंकेज। दैट इज व्हाई सी एंड डी में से कोई एक अच्छे से प्रिपेयर अगर आप कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर ओन जो है जिस तरफ भी आपका इंक्लिनेशन है, मैं टॉपिक्स दिखा देता हूँ आपको, चैप्टर्स दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से यू कैन गो फॉर। ए एंड बी अच्छे से करना है, ठीक है। उसमें से भी ये जो चैप्टर्स है इनको तो अच्छे से करना है। चैप्टर 12 13 14 19 20 21 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी 15 16 17 18 इनका एक ओवरव्यू, बैक साइड के क्वेश्चन, समरी। मूविंग टू मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी आप देख सकते, सॉरी मॉड्यूल बी में ये बाकी के चैप्टर्स हैं 22 24 25 26 28 29, राइट। दीज यू हैव टू सी मॉड्यूल बी में बाकी चैप्टर्स। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम मॉड्यूल ए, बाकी के चैप्टर्स। मॉड्यूल बी के चैप्टर्स यहाँ पर, एंड मॉड्यूल बी के बाकी के चैप्टर्स हैं 32 35 36 37 39 40। सो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है पीपीबी में ऑब्वियसली, बट ए एंड बी अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो यू कैन बी स्लाइटली रिलीव्ड। अब मॉड्यूल सी देखिए, ये क्या है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कई लोग ह्यूमैनिटीज से हैं तो दे डू नॉट हैव एन इंक्लिनेशन, सो आप या तो इसको अच्छे से कर सकते हो या तो मॉड्यूल डी को कर सकते हो। डी इज रिलेटेड टू एथिक्स, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज वाले तो एथिक्स में थोड़ा सा अच्छा जो है स्कोर करने के चांसेस है। तो वैसे तो जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड है लाइक बीटेक एंड ऑल, यू कैन गो फॉर मॉड्यूल सी। 42 44 46 47 49 50 ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल डी एज आई टोल्ड यू पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा, ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द चैप्टर्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ईच एंड एवरी चैप्टर इन मॉड्यूल डी आर इंटरलिंक्ड, दैट इज व्हाई पूरे आपको पढ़ने होंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट मैनर, बट यू हैव अ चॉइस की सी एंड डी में से कोई एक, राइट। मूविंग टू एएफएम। एएफएम में आई वुड से अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है यानी कि अकाउंट्स वगैरह पहले नहीं कर रखा है, थोड़ा डर लगता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। आई विल शो यू द रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो। क्लास 11th एंड 12th की अकाउंटिंग रिलेटेड जो बुक्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 and 2, वो बुक्स आप ले सकते हो। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 ऑल द 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 9 12 13 चैप्टर नंबर्स भी आपको दे दिए गए हैं, सो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब क्लास 12th की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटेंसी की ये बुक है, यहाँ कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, 1 3 4 5 and 6 ये पढ़ोगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर गेटिंग अ बेस। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, अगर बैकग्राउंड है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द बुक, ठीक है। अब मॉड्यूल ए एंड बी यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली मॉड्यूल ए इन एएफएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉड्यूल सी एंड डी एंड यहाँ पर चैप्टर्स 19 to 35 फ्रॉम द बुक, दीज यू कैन गो थ्रू। बुक आपका प्राइमरी सोर्स रहेगा, बट आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है तो इनका यूसेज आप कर सकते हो
टू प्रिपेयर। नाउ सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने नहीं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से INDAS ये सारा जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एटलीस्ट एग्जाम के पहले भी, कुछ दिन पहले भी अगर आप एक बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, दैट वुड बी इनफ। चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 11 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल आई सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चैप्टर्स एज आई टोल्ड यू, जो क्वेश्चंस एंड समरी है उसको एक बार देख लीजिए एंड यू कैन गो अहेड, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड्यूल ए। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल बी, यहां पर आप देख रहे हो दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है। चैप्टर 13, 14, 16, 18 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें 19, 20, 22, 24, 26 एंड 28, ठीक है। तो फटाफट से मैं नंबर्स आपको बता दे रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी, यू कैन गो थ्रू द चैप्टर नेम्स। बाकी के जो चैप्टर्स हैं दैट यू कैन गिव एन ओवरव्यू लाइक आई टोल्ड यू। मॉड्यूल डी में यू हैव चैप्टर 31, 32, 33, 34। तो यहाँ पे चॉइस तो नहीं है C&D वाला, बट A एंड B आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। Okay, now moving to RBWM, this is comparatively a scoring component I would say, क्योंकि थोड़ा सा इजी लगता है, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम है। तो यहाँ पर आपका जो है ये बुक दिया गया है, इसकी लिंक भी आपको दे दी गई है PDF से, आप उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बट आई वुड से आर IIBF बुक इज इनफ। ABCD चारों ही मॉड्यूल्स आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। दीज आर द सोर्सेस। अब जब सोर्सेस पता है कौन सा चैप्टर करने हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर हम फर्स्ट मॉड्यूल ए की बात करें तो रिटेल बैंकिंग, इनका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है 1 and 2 चैप्टर्स में, बट थोड़ा सा डीप में गए हैं इन 3 and 4, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन मॉड्यूल ए। स्कोरिंग है अगेन आई टोल्ड यू राइट, मॉड्यूल बी इज द किंग एज फार एज RBWM इज कंसर्न। बी नहीं किया तो नहीं होगा RBWM, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द अप्रोच की पहले बी प्रिपेयर कर लिया एंड देन द रेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो बी में बैंकिंग वर्क से रिलेटेड है चीज़ें, तो थोड़ा सा आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक्स है, वो होंगे ऑलरेडी एंड इट इज़ इजी। तो यहाँ हाईलाइट किया गया 8, 9, 10, 12, 13, 14। तो दीज आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। एंड आई वुड से मॉड्यूल भी थोड़ा सा अच्छे से बाकी चैप्टर्स भी आप कर लीजिए। 5, 6, 7 पूरा नहीं, 11 पूरा नहीं छोड़ना है, बट थोड़ा आपको जो है एक बार 2 बार पढ़ना है। ये तो बहुत डीपली अच्छे से पढ़ना है, राइट। दीज टू यू कैन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटाइजेशन, आप जो है थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हो, बट आई वुड से मॉड्यूल भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 18, 20 एंड 21 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल डी में वेल्थ मैनेजमेंट, इसमें आपके 23, 24, 25, 27 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दैट वी नो ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमें पता इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता है, हमें ये भी पता है कि कौन सा मॉड्यूल कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना वो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट जो है क्लियर नहीं होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हुए आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टाइम अवेलेबल है वो हम वेस्ट ना करें। टाइम इज इन योर हैंड्स। अगर आप उसे वेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो उससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं होगा। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और इसके लिए आप जो है चेक कर सकते हो, अगर आपका पूरा बिजी शेड्यूल है, एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन वर्किंग डेज एंड वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, ऐसा आप कर सकते हो। आई वुड से 3 से थोड़ा ज्यादा ही लगा लीजिएगा ऑन वर्किंग डेज ऑल्सो। एंड जब भी आप पढ़ रहे हो कीप इट क्लीन, राइट। तो इस सब चीजों को इन चेक रखने के लिए आप किसी ना किसी को अपना मेंटोर बना सकते हो। द मेंटोर कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी योर चिल्ड्रन, इट कैन बी योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, आपके कोलीग, फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। बट दे हैव टू कीप अ चेक कि आप इतना पढ़ रहे हो, ये चीज कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो या नहीं ऑन अ पर्टिकुलर डे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड definitely give 110% so as to move towards your goal of clearing CAB exam। and इसमें हम भी आपके साथ हैं। we have come up with the master course। अगर आप ये वाले साइकिल में एग्जाम दे रहे हो तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर इस कोर्स में आपको सारे के सारे चैप्टर्स से रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस, यू आर आल्सो हैविंग द MCQs विद ईच एंड एवरी चैप्टर, नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड आल्सो द लाइव क्लासेस, राइट। इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्सेज भी हैं एंड इफ यू आर अवेलिंग इट नाउ यू शुड डेफिनेटली यूज द कोड JAB85, ठीक है। 85% का डिस्काउंट यू आर गेटिंग ऑन ऑल ऑफ दीज
courses. And from the bottom of my heart I would like to wish you all the best. बहुत अच्छी तरीके से आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन करिएगा. स्ट्रैटेजीज आपने नोट कर ली हैं, आप चेक कर लीजिए अपने कोलीग से, फ्रेंड्स से जो जैब क्वालिफाई कर चुके हैं कि इस तरीके से ये मॉड्यूल ऐसे बताया है सर ने, क्या हम उसको कर सकते हैं, एंड देन मूव अहेड. ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे तो, वरना तो आई वुड से दीज आर वेरी वेल प्रॉपरली प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख कर ही ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी आपके सामने हम लेकर आए हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन 8146207241 या फिर आप hello@edutap.co.in पर हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू. जय हिंद.